साविल सोया किस्त 7। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दामिल ने इसकी तरफ मुंह करके पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अब आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। तुम्हें जो परेशानी हो खुशी हो तुम मुझसे शेयर करो। कोई तुम्हें तंग करता है या किसी की वजह से परेशान हो, मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हर दम। दामिल ने कहकर अपना हाथ उगे किया। आइसुन कुछ सोचती रही और फिर उसने दामिल का हाथ थाम लिया, कभी न छोड़ने के लिए। गुड डेट्स माय गर्ल। दामिल ने इसकी छोटी सी नाक को पकड़ा तो वे मुस्करा दी। चुल्लू अब नीचे, चुल्लू खाना खाते हैं, फिर यसरा के साथ सो जाना, फिर कल जब उठोगी मैं तुम्हें खेत देखा कर लाऊंगा। दामिल की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे इस बात में सर हिलाकर उसके साथ खड़ी हुई और फिर उसके साथ ही नीचे आ गई। इसे दामिल ने जबरदस्ती खाना खुला दिया था और अब वे इसे यसरा के कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला भी गया था। इसके सामने यसरा लेटी हुई थी। आइसन ने कमरे की मध्यम रोशनी में गौर किया तो उसके गाल पर कुछ चमका था। वे रो रही थी। आइसुन इसे देखती रही, फिर इसने आंखें बंद की तो आंसू किसी लकीर की सूरत इसके गाल पर बह गए। इसने जल्दी से हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए और फिर करवट लेकर लेट गई कि तभी इसकी नजर खुद को तकती आइसुन पर गई। तुम सोई नहीं अभी तक? यसरा ने पूछा तो इसने नफी में सर हिलाया। चाचू की याद आ रही है? यसरा ने पूछा तो उसने होले से सर हिलाया। मुझे भी। यसरा ने आइसुन के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा कि तभी उसकी आंख से एक आंसू तकई में जिज्ब हो गया। आइसुन ने देखा था इसका आंसू। अब रो क्यों रही है? दामिल ने कहा था कि रोना नहीं चाहिए, मरने वाले को तकलीफ होती है। अब रवैयेगी तो डैडी को तकलीफ होगी, अब मत रवैये। आइसुन की बात सुनकर इसने जल्दी से आंसू साफ किए। अब नहीं रोती। यसरा ने इसे देखकर कहा, अब को सूरा मोत आती है? आइसन ने पूछा। इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ आती है मुझे। अब मेरे डैडी पर वे पढ़कर बख्श दिया करें, उन्हें सुकून मिलेगा। आइसन छूटी थी मगर इसने जो बात कही थी वे सुनकर यसरा मुस्करा दी थी। ये तुमसे? दामिल ने कहा। उसने पूछा। जी अच्छा, चुल्लू सुबह पड़ेगे दोनों साथ, अभी तुम सो जाओ, यसरा ने कहा तो उसने आंखें मैच ली। यसरा इसे देखती रही। इसका रंग ज्यादा डैम था लेकिन इसके नक्श बहुत प्यारे थे। इसे इस पर तरस भी आया क्योंकि अब उसके पास ना माँ थी ना बाप, ऊपर से दीजी और उसकी उम्मी का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। इसने अभी बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी थी, बहुत कुछ देखना था, लेकिन यसरा ने सोच लिया था वे हमेशा उसकी बड़ी बहन बनकर उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनीवाला दूर, यसरा को वही रहने देता है या फिर बदल देगा ये तो अनीवाला वक्त ही बता सकता था। अब फजर की अजान हो रही थी। जब उसकी आंख खोली तो उसने अपने बराबर में नजर डाली जहां यसरा सो रही थी। वे उठकर बैठी, यसरा का दुपट्टा उठाया और अपने सर पर पहन लिया। आंखों को मसला तो कल शाम का मंजर आंखों कर सामने चलने लग गया जहां वे रो रही थी और उसके डैडी को आतिफ, दीजी, दामिल और एक और था कोई जो उसे कांधे पर उठाकर ले जा रहे थे। वे लेकर गए थे मगर जब लूटे तो डैडी नहीं थे साथ। इसकी आंख गीली होने लगी इसे। अब जब आधी दुनिया सो रही थी इसे शिद्दत से याद आए डैडी। वे उठी और कमरे से बाहर निकल गई। इसके कदम डैडी के कमरे की तरफ थे। जुनेद के कमरे में इकर इसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और फिर जब अंदर आई तो बेड के साइड टेबल पर जुनेद की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आई जहां वे अपने डैडी के साथ थी। उसने वे तस्वीर उठाई और वहीं बैठ गई। कितने देर तस्वीर को देखती रही मगर फिर इसने वे तस्वीर दराज खोलकर अंदर रख दी और फिर जल्दी से आंसू साफ किए। इसने रोना नहीं था, डैडी को तकलीफ होगी। इसे दामिल की बात फौरन याद आई थी मगर फिर उसकी नजर खुद से थोड़ी दूर रखे जूतों पर गई जो उसके डैडी के थे। वे बहुत शौक से पहनते थे उन्हें। अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर एक जूता उठाया और अपने सीने से लगाकर रोने लग गई बेतहाशा। डैडी आ जाओ प्लीज, कम बैक, बहुत याद आ रही है, आ जाओ अब कोई नहीं रहा, आ जाओ डैडी प्लीज, आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ डैडी, मैं हर बात मानूंगी। मैं इसकी हिचकी बन गई मगर इसने जूते तो खुद से अलग नहीं किया। अगर कोई इसे देख लेता तो जरूर इसे पागल तसव्वुर करता। मैं नहीं चाहती रोना पर डैडी रोना आ जाता है, मैं बर्दाश्त करती हूँ, आपको पता है ना मैं कितना बर्दाश्त करती हूँ। जब कोई मुझे सांवली या काली भी कहता है मैं कुछ नहीं कहती, मैं बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन इसने हिचकी ली। लेकिन अब नहीं होता बर्दाश्त, आ जाओ मेरे पास, बचा ही किया है। डैडी क्यों चले गए, क्यों? वे रोती रही, वही बैठे बुलाती रही अपने बाप को मगर वे तो वहां थे न जहां जाके कोई नहीं आ सकता तो वे भला कैसे आ सकते थे। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। चिड़िया और परिंदे अल्लुए की हमदोसना के साथ इसे भी देख रहे थे जो गम में थी और अकेली। अगर इसका बाप अभी जिंदा होता यकीनन इसे सीने से लगा लेता और इसे जब तक खुद से जुदा ना करता, जब तक आइसुन का सारा गम खुद में ना ले लेता। दामिल कमरे से आया तो इसका रुख यसरा के कमरे की तरफ था मगर फिर उसके कमरे की तरफ जाते हुए
इसकी नज़र नीचे सोफे पर बैठी यसरा पर गई जो दीजी के साथ बैठी थी। इसने अपने कदम यसरा के कमरे के बजाय नीचे की जानिब ले लिए। दीजी मुझे अब से एक बात करनी है। समीना किचन से चलती हुई दीजी के सामने आकर रुकी। दीजी जो चुप बैठे थे समीना की बात पर नजर उठाकर उन्हें देखा। यसरा और दामिल भी अपनी माँ की तरफ मितवाजा हो गए। हाँ बोलो बहू, दीजी ने इजाजत दी। दीजी जब जुनेद ही नहीं रहा तो उसकी बेटी का अब यहाँ क्या काम, उसे इसकी माँ के पास इटली वापस भेज दीजिए। समीना को डर था कहीं दीजी आधी जायदाद आइसुन के नाम न कर दें। समीना की बात सुनकर दीजी चुप हो गए, जबकि दामिल ने गुस्से से कहा, उम्मी अब ये क्या बात कर रही हैं? वे इस घर की बेटी है, हमारा खून है, वे यही रहेगी हमारे साथ हमेशा। दामिल की बात सुनकर दीजी ने दामिल को देखा, क्योंकि आज पहली बार उसने यूं ऊंची आवाज में बात कही थी। दामिल तुम चुप रहो, मैं दीजी से बात कर रही हूँ, और तुम छोटे हो तो छोटे रहो, मेरे बाप मत बनूं। समीना को दामिल पर शदीद गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि वे आइसुन का कुछ ज्यादा ही तरफदार बन रहा था। अब गलत बात कर रही हैं उम्मी, और फिर अब मुझे कहती हैं। दामिल बकवास बंद करो, अपनी मैं माँ हूँ तुम्हारी। समीना के चीखने की आवाज सुनकर आतिफ भी कमरे से बाहर आ गए। बहू चुप हो जाओ, क्यों मुलाजिमों के सामने तमाशा बना रही हो? दीजी को उनके चीखने पर गुस्सा उगा। समीना ने दीजी को गुस्से में देखा तो थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन एक सख्त नजर दामिल पर डालना नहीं भूली। अभी वे छोटी है, बड़ी होगी तो भेज देंगे इसे। दीजी बात सुनकर दामिल को हैरत का झटका लगा। वे कैसे आइसुन को भेजने की बात कर सकते थे? अभी इसके बाप को मेरे हुए एक दिन हुआ है, और अभी से वे सब पर बोझ बन गई। आइसुन यही रहेगी और यही से रुखसत है कर अपने ससुराल जाएगी। सुन ले अब सब ने, अगर आइसुन इस घर से गई तो याद रखिएगा मैं भी इसके साथ जाऊंगा। दामिल गुस्से से कहता हुआ बाहर चला गया, जबकि वे सब खड़े बस दामिल की बात पर नोट करते रहे। दामिल अपने दोस्त के घर आ गया था। एक यही दोस्त था जो उसके हमेशा साथ रहता था, कभी इसे अकेले नहीं छोड़ता था। अब भी दामिल खामोश बैठा था उसके रूम में कि वे दोस्त इसके लिए चाय लेकर आता हुआ नजर आया। चल बरू चाय ले और उसके साथ गुस्सा भी पी जा। हमजा ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा तो उसने एक नजर हमजा को देखा और फिर चाय का कप हाथ में लिया। अब बता क्या बात है, क्यों परेशान है? दामिल ने जब चाय का कप मुंह से लगाया तो हमजा ने पूछा, तुझे ये तो पता है ना मेरे चाचू की एक बेटी है, अब वे हमारी जमींदारी है, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे। दामिल ने कप टेबल पर रखकर बेबसी से कहा, क्यों क्या कहते हैं घर वाले? हमजा के माथे पर बिल आ गया। वे कहते हैं आइसुन को इटली भेज दूं उसकी माँ के पास। अब तो पत्ता ये ठीक है किया? दामिल ने बताकर इससे पूछा तो हमजा सोच में पड़ गया। अगर इसकी माँ के पास भेज रहे हैं तो उसमें हर्ज किया है, एक बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा महफूज होती है। हमजा को जितना समझ आया इसने कह दिया, लेकिन अगर माँ ही बेटी से नफरत करें तो क्या बेटी महफूज रहेगी? दामिल को अब हमजा पर भी गुस्सा आने लगा था। क्या मतलब, माँ कैसे नफरत कर सकती है अपनी बेटी से? हमजा को समझ नहीं आई। यार आइसुन को तुमने देखा है ना, अललुए ने इसका रंग बस सांवला रखा, बाकी वे कितनी प्यारी है, छोटी सी मासूम सी, कोई कैसे इसे नफरत कर सकता है? यार मुझे समझ नहीं आती। इसकी माँ कहती है आइसुन जब मेरे साथ कहीं जाती है तो मुझे शर्मिंदगी होती है। कोई माँ ऐसा बोल सकती है अपनी औलाद कर लिए? दामिल ने कहकर पूछा तो हमजा ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं तभी नहीं चाहता वे अपनी माँ के पास वापस जाए, जब वे इसे पसंद नहीं करती तो वे आइसुन को कैसे बर्दाश्त करेगी? वहाँ इसकी कोई इज्जत नहीं होगी, वहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं होगा इसे। दामिल की बात हमजा को समझ आ गई थी। इसने इस बात में सर हिलाया, मैं आइसुन को नहीं जाने दूंगा, इसे अपने साथ रखूंगा और जब बड़ी होगी तो कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा। दामिल ने फैसला लेते हुए कहा और फिर चाय का कप उठाया। अच्छा चल, जैसा तो चाहता है वैसी होगा, अब परेशान ना हो, हमजा ने कहा तो उसने हिम्मत किया। बस अच्छा चल, तुझे एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हमजा थोड़ा उसके करीब आया तो दामिल भी इसकी तरफ मितवाजा हुआ। इनम आ गई है कराची से, हमजा ने कहा तो दामिल ने हाथ कप को मुंह की तरफ ले जाते हुए थमे। किया तो सच कह रहा? दामिल ने कप टेबल पर रखकर फौरन पूछा। हाँ 100% सच बरू, यकीन नहीं तो कल स्कूल चल कर देख लेना। हमजा कहकर पीछे हुआ तो दामिल ने चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है। दामिल ने खुशी से कहा, यार तो उसे बता क्यों नहीं देता, तो उससे मोहब्बत करता। हमजा ने कहा तो दामिल की मुस्कान मध्यम हुई। अभी हमारी उम्र ही क्या है, और फिर अभी इसे कह दिया तो वे क्या सोचेगी मेरे बारे में? दामिल ने अपना खदशा जाहिर किया। हाँ ये तो है, अभी हमारी उम्र नहीं है, लेकिन फिर तो कब बताएगा इसे? हमजा ने पूछा। जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन होगा, और मुझे यकीन है वे कराची की मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, और जहां वे लेगी वहीं मैं लोनीगा
और जहां मैं लोनीगा वहीं तो भी लीगा। दामिल ने कहा तो हमजा ने मुन बनाया, मैं हैदराबाद ठीक हूँ भाई, मेरे नसीब की मुझे यहीं मिल जाएगी। हमजा ने फौरन कहा, नहीं जहां मैं जाऊंगा वहीं अब भी जाएगे। दामिल ने फैसला लेते हुए कहा, जबकि हमजा बस उसे देखता ही रह गया। वे अब उगे मना करता तो दामिल ने इसे धो देना था, और वैसे भी वे भी तो उसके बगैर नहीं रहता था। उन दोनों ने ही तो सोचा था साथ पड़ेगे, जहां जाना हुआ साथ जाएगे, तो बस अब दोस्ती निभानी थी। दोनों ने अपने अपने बेटे की जबान देखी है कितनी चलती है, इसे ये तमीज नहीं है वे किससे क्या बात कर रहा है। समीना कमरे में टावलते हुए अपना गुस्सा अब आतिफ पर निकाल रही थी। तो तुमने भी तो कोई अच्छी बात नहीं कही थी ना समीना बेगम के वे अब से मोहब्बत से बात करता, बाकी बात है बदतमीजी की तो उसे अनी दो में समझा दोगा कि माँ से ऐसे बात नहीं करते। आतिफ जो लैपटॉप लेकर बैठे थे समीना की बात सुनकर बोले थे, हाँ जरूर उसे समझा दिएगा, और दीजी को भी कह दिएगा अगर ये सांवली यहाँ रही तो उसके नाम एक फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए, ये सब आपका और हमारे बच्चों का है। समीना ने ना अलिफा देखा ना ताओ, बस बोल दिया, जबकि समीना की बात सुनकर आतिफ को इंतहा का अफसोस हुआ कि वे कितनी छोटी सोच की मालिक है। मुझे अफसोस है तुम पर समीना बेगम, अफसोस तर अफसोस, आतिफ ने कहा और लैपटॉप बंद करने लगे। अब तो जैसे बहुत शरीफ हैं ना, अपने तो जैसे कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो, जो मुन आया बोलती जा रही हो। आतिफ के गुस्से से कहने पर उन्होंने अपनी जबान को ताला लगा दिया। एक यतीम बच्ची से तुम इतना डरती हो, तुम्हें तो अबू दामिल कहा है। आतिफ मजीद कुछ कहते कि यसरा दरवाजा खोलकर आ गई। क्यों, क्या करना है दामिल से? आतिफ की जगह समीना ने सख्त लहजे में पूछा। उम्मी आइसन पूरे घर में नहीं है और चाचू का कमरा लाक है दामिल के पास, शायद चाबी हो। यसरा की बात सुनकर समीना ने गुस्से से यसरा को देखा, जबकि आतिफ थोड़े परेशान से हो गए। बेटा तुम छत पर देखो, आलान में शायद वहां हो, आतिफ ने कहा तो यसरा ने नफी में सर हिलाया। डैडी में हर जगह देख आई हूं, वे कहीं नहीं है, और चाचू का कमरा लाक है, शायद आइसन वही हो। यसरा ने कहा तो आतिफ इसके साथ कमरे से बाहर आए। ये मोबाइल पकड़ो और दामिल को फोन करो, मैं देखता हूँ शायद लॉक खुल जाए। आतिफ ने अपना मोबाइल यसरा को दिया और खुद ऊपर सड़ियां चिढ़ने लगे, जबकि यसरा अब मोबाइल कान से लगाकर खड़ी थी। जारी है साविल सोया किस्त 8, चाचू का कमरा लाक है, शायद आइसन वही हो। यसरा ने कहा तो आतिफ इसके साथ कमरे से बाहर आए। ये मोबाइल पकड़ो और दामिल को फोन करो, मैं देखता हूँ शायद लॉक खिल जाए। आतिफ ने अपना मोबाइल यसरा को दिया और खुद ऊपर सड़ियां चिढ़ने लगे, जबकि यसरा अब मोबाइल कान से लगाकर खड़ी थी। यसरा तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? दामिल की आवाज सुनकर वे पलटी तो देखा दामिल उसके सामने खड़ा है। शुक्र दामिल तुम आ गए। यसरा ने सिक्का सांस लिया, क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? दामिल के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। नहीं आइसन नहीं मिल रही, इसे मैंने हर जगह देख लिया, वे कहीं नहीं है, और चाचू का कमरा भी लाक है। यसरा की बात सुनकर वे फिक्रमंद हुआ, क्या मतलब नहीं मिल रही कहा जा सकती है, और चाचू का कमरा कैसे लाक हो सकता है? मैंने कल देखा था, कल लाक नहीं था, वे कहता हुआ फौरन ऊपर भागा। तो यसरा भी जल्दी जल्दी कदम उठाकर ऊपर जाने लगी कि समीना की आवाज पर रुक कर मोड़ी। यसरा कहाँ जा रही हो, और ये दामिल क्यों भाग कर गया है? समीना ने ऊपर जाते दामिल को देखकर पूछा। उम्मी आइसन नहीं मिल रही, अभी आपके सामने ही तो बताया था अबू को, यसरा बताकर जाने लगी कि समीना ने फिर आवाज दी और वे फिर जाते जाते रुक गए। तुम दोनों बहन भाई को कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं हो गई इससे? है उम्मी, वे बच्ची है, इसका बाप भी नहीं रहा अब और माँ भी नहीं है साथ, इस हालात में हमें ही इसका साथ देना है, इसके साथ रहना है। यसरा की बात सुनकर वे इसे गुस्से से घोर कर वहां से चली गई। तो यसरा ने भी जल्दी से अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़े। वे ऊपर आई तो दामिल और आतिफ दोनों कुछ बात कर रहे थे, जबकि आतिफ का हाथ दरवाजे के लॉक पर था। क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुल रहा? यसरा ने पूछा तो दामिल ने मुड़कर उसे देखा और फिर नफी में सर हिलाया। दामिल बेटा, आतिफ ने कुछ सोचकर दामिल को मुखातिब किया। बेटा दरवाजा तोड़ दो, आतिफ ने कहा तो दामिल पहले सोचता रहा और फिर उसने इस बात में सर हिलाया। उसने अपने बाजू की साइड से जोर लगाकर दरवाजे पर मारा, 1 बार 2 बार 3 बार, मगर दरवाजे को कुछ असर नहीं हुआ, ये तो खुल ही नहीं रहा। दामिल ने फूली हुई सांसों के साथ कहा, दोबारा करो शायद अब खुल जाए। आतिफ ने कहा तो उसने दोबारा वही अमल किया, मगर इस बार पूरी जान लगाकर उसने दरवाजे पर अपना जिस्म मारा तो क्लिक की आवाज से दरवाजा खुल गया। यसरा ने दरवाजे जो देखकर शुक्र मनाया, वहीं दामिल और आतिफ जल्दी अंदर गए और उनके पीछे ही यसरा। दामिल जब अंदर आया, इसे बेड के कुछ फासले पर आइसन जमीन पर लेटी हुई नजर आई। वे भागता हुआ इस तक आया। आइसन उठो, आइसन
आइसुन के कानों में आवाज पड़ी तो उसने चूनी सी आंखें खोलकर देखा तो दामिल इस पर झुका उसे आवाजें दे रहा था, जबकि दामिल के पीछे आतिफ और यसरा खड़े इसे ही देख रहे थे। आइसुन की आंखें खोलने पर दामिल ने सिक्का सांस लिया। शुक्र आइसुन तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था यार, दामिल ने कहा और इसे सहारा देकर खड़ा किया, जबकि वे अब भी सोई हुई कैफियत में थी। इधर अलिफा बैठो यहाँ, दामिल ने इसे बेड पर बैठा तो आतिफ भी इसके सर पर हाथ रखकर उसके बराबर में बैठ गए। बेटा अब नीचे क्यों सो रही थी और कमरा क्यों लॉक किया था? आतिफ के पूछने पर इसने आंधी खिली और आधी बंद आंखों से उन्हें देखा। मैं तो वे बस इतना ही बोल पाई। दामिल ने अपने पाँव के पास देखा जहां जुनेद का एक जूता था और फिर थोड़ी दूर देखा जहां जूते का दूसरा जोड़ा पड़ा था। वे कुछ पल में समझ गया था क्या माजरा। यसरा जाओ आइसुन के लिए नाश्ता लेकर अलिफा, दामिल ने कहा तो यसरा फौरन कमरे से बाहर चली गई। दामिल आइसुन के कदमों में इकर बैठा। कल स्कूल जाना है और कल से कुरान पाक भी शुरू करना है, फिर से तुम तैयार हो ना? दामिल ने कहकर इसका हाथ पकड़ के पूछा। हाँ दामिल, इसे अब स्कूल ले जाओ, पढ़ाई में मसरूफ रहेगी तो सदमा थोड़ा कम होगा, जाहिर है बाप है, याद तो आएगी ना? आतिफ ने कहा तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। बस फिर आज जल्दी सो जाना, कल से स्कूल जाना है और फिर कल स्कूल के बाद हम खेत भी जाएंगे, ठीक है? दामिल ने इससे पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। चुल्लू अब उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ, जब तक यसरा नाश्ता लेकर आ रही है, दामिल ने कहा तो वे पहले कुछ सोचती रही और फिर खड़ी होकर वॉशरूम चली गई। दामिल भी खड़ा हुआ और आतिफ के पास बैठकर लंबी सांस ली। बेटा इस पर तवज्जो दो, इससे दोस्ती कर लो, इसे अकेला नहीं छोड़ा वरना ये ज़हनी बीमार हो जाएगी। आतिफ ने दामिल ने कांधे पर हाथ रखकर कहा। जी अबू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये ज़हनी बीमार ना हो जाए। दामिल ने खबे हुए लहजे में कहा। नहीं होगी, अब तुम उसके साथ रहोगे तो कभी नहीं होगी, आतिफ ने मुस्करा कर कहा और फिर खड़े हुए। मुझे कुछ जरूरी काम है, जब तक तुम आइसुन का ख्याल रखना और हाँ इसे अकेला नहीं छोड़ना। आतिफ दामिल के सर पर हाथ रख कर कहते हुए बाहर चले गए, जबकि दामिल यसरा और आइसुन का वही इंतजार करने लगा। अच्छा आइसुन, ये बताओ इटली में चाय पराठा मिलता है? यसरा ने पूछा तो आइसुन जो नाश्ता कर रही थी कुछ सोचने लगी। हाँ एक बार डैडी लेकर गए थे बाहर, मुझे बहुत मजे का था। आइसुन को याद आया तो उसने कहा अच्छा वहां पर भी इंसान होते हैं? दामिल ने चाय पीते हुए कहा तो आइसुन और यसरा की हंसी छूट गई, जबकि दामिल ऐसे इन दोनों को देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ, जाहिर है वहां भी इंसान ही रहते। आइसुन ने अपनी हंसी रोक कर कहा और यही हंसी तो लानी थी। दामिल ने इसके चेहरे पर मुझे लगा वहां अंग्रेज रहते हैं, दामिल ने मासूम सा मुंह बनाया। तो अंग्रेज इंसान नहीं होते क्या? आइसुन ने अपनी हंसी रोक कर मुस्करा के कहा। अच्छा वे इंसान होते हैं, मैं तो समझा इंसान होते हैं, दामिल ने कहकर चाय का कप मुंह से लगाया। तो मैंने भी तो इंसान कहा, आइसुन ने नासमझी से कहा। नहीं तुमने कहा इंसान रहते हैं और मैं समझा इंसान रहते हैं। दामिल ने कप अब सामने टेबल पर रखा, जबकि आइसुन कभी यसरा तो कभी दामिल को देखने लगी। तो मैंने भी तो इंसान कहा ना? नहीं ना, देखो दामिल इसके करीब हुआ। तुमने कहा इंसान रहते हैं ना? दामिल ने कहकर पूछा तो आइसुन ने इस बात में सर हिलाया। और मैं समझा इंसान रहते हैं, दामिल कहकर पीछे हुआ, जबकि आइसुन अब भी कंफ्यूज सी कभी इसे तो कभी यसरा के देख रही थी जो अब नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। इंसान कहा, इंसान रहते हैं? आइसुन ने बात को समझने के लिए घूरा तो दामिल जो कब से इसके चेहरे को देख रहा था अब हंसने लग गया। यार आइसुन तुम बहुत क्यूट हो, दामिल ने कहकर इसके गाल पकड़े तो उसने इसका हाथ पीछे किया। ये तुम्हें छेड़ रहा था आइसुन और तुम कंफ्यूज हो गई। यसरा भी अब हंसने लगी तो उसे अब बात समझ आई। अच्छा चुल्लू मुंह सीधा करो, आज तुम्हें मैं खेत लेकर चलता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी, दामिल ने कहा। तो उसने दामिल को गौर से देखा जो ऐसे कर रहा था जैसे एहसान कर रहा हो। अपने कहा था मैं अब से कुछ भी कह सकती हूँ ना? आइसुन ने पूछा तो दामिल जो एक्टिंग कर रहा था सीधा हुआ। हाँ कुछ भी। हाँ ये दामिल ने मुस्करा कर कहा। मुझे डोल चाहिए, आइसुन ने कहकर नीचे मुंह किया तो यसरा के लबों पर मुस्कान आ गई, जबकि दामिल खड़ा हुआ। ठीक है जल्दी से तैयार है कर नीचे आ जाओ, हम अभी माल जाएंगे और जो कहोगी वे दिलाऊंगा, दामिल ने कहा। तो आइसुन की आंखों में चमक आ गई और फिर वे जल्दी से खड़ी हुई। मैं जल्दी से तैयार है कर अलिफागी, अब जाना नहीं, वे कहती जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम चली गई। तो दामिल और यसरा भी मुस्कुराते हुए नीचे कमरे से बाहर आए। चिल्लू शुक्र मोड तो अच्छा हुआ ना इसका, अब जो कहे दिला देना, यसरा ने कहा। तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। आपको गाड़ी भी चिल्लाना आती है? आइसुन जो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी
इसे गाड़ी रोड पर चलाती देख बोली, हाँ मुझे 2 साल हो गए हैं गाड़ी चिल्लाते हुए, बस कभी कभी चलाता हूँ वरना वक्त ही नहीं मिलता स्कूल से घर फिर कोचिंग वगैरह। दामिल ने इसे देखकर बताया, अच्छा तुम्हारे क्या शौक हैं? वे खामोश हुई तो दामिल ने अगला सवाल पूछा, मुझे डोल बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, मुझे बारिश सर्दी फूल और इस गांव की मुट्ठी पसंद है। आइसुन की सब बातें तो ठीक थी, मगर एंड पर मुट्ठी का सुनकर वे थोड़ा हैरान हुआ। मुट्ठी से क्या मतलब? जब डैडी मुझे खेत लेकर गए थे ना, वहां मुट्ठी की खुशबू बहुत अच्छी थी, और हवेली में भी जब मैं गार्डन में जाती हूँ तो मुट्ठी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। आइसुन की प्यारी सी बातों पर वे मुस्करा दिया। और क्या पसंद है? दामिल ने फिर पूछा। बस यही, आइसुन ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कभी कोई दोस्त बनी है? दामिल के पूछने पर वे कुछ सोचने लगी। नहीं, इटली में तो कोई नहीं था, हाँ यहाँ स्कूल में एक ज़ैनब लड़की बनी है। आइसुन ने दिमाग में जोर दिया तो याद आया। और दामिल ने फिर पूछा। आइसुन फिर सोचने लगी और फिर जब कुछ न याद आया तो बोली, नहीं बस ज़ैनब ही है, एक और कोई नहीं। इसकी बात सुनकर दामिल ने मुंह बनाकर उसे देखा। क्या हुआ आपको? आइसुन ने पूछा। मैं नहीं हूं ना दोस्त तुम्हारा, ठीक है बेटा ठीक है, अब याद रखना। दामिल ने कहकर अपना ध्यान सामने रोड की तरफ कर लिया तो आइसुन ने दांतों तले जबान दबाई। नहीं, मैं आपका नाम भी लेने वाली थी, अब तो सबसे पहले दोस्त हो ना। आइसुन ने बात को संभालना चाहा। बस रहने दो, मैं तो दोस्त हूं ही नहीं ना, बस ऐसी कह रही हो। दामिल ने मुंह बनाकर कहा तो आइसुन को समझ नहीं आई वे क्या कहे। वे कैसे इसे भूल गई? वे तो कितना अच्छा था और वे इसे दोस्त मानती थी, अब इसका मूड कैसे ठीक करती वे इसे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा आपको कैसे यकीन आएगा कि मैं आपको दोस्त मानती हूं? दामिल ने इसकी बात पर एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर सामने देखा। कल तुम अपनी दोस्त को कहोगी कि दामिल मेरा पहला दोस्त है और ज़ैनब दूसरी। दामिल ने कहा तो आइसुन चुप हो गई। वे भला ऐसा बोलकर ज़ैनब को कैसे उदास कर सकती थी? देखा तुम चुप हो गई क्योंकि तुम मुझे दोस्त मानती ही नहीं हो, दामिल ने कहा और फिर मुंह बना लिया, जबकि आइसुन को समझ नहीं आई वे किस तरह इसका मूड ठीक करे। अच्छा ठीक है, मैं कल इसे कह दूंगी, अब खुश उसने कहकर दामिल से पूछा, जबकि दामिल ने बस हम्म कहा। मैं कह दूंगी ना अब ज़ैनब से, अब तो अब नाराज ना हूं। आइसुन के इस तरह करने पर दामिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बहुत अच्छी हो आइसुन, दामिल ने कहा तो आइसुन को समझ आ गई वे बस नाटक कर रहा था। मैं नहीं कहूंगी, आइसुन ने फौरन कहा। मैं तुम्हें चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, दामिल ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा तो आइसुन इसे गौर से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो चुड़ैल की तरह? मैं आपको खा भी सकती हूँ, आइसुन ने उसे डराना चाहा। खा लो, खुद का ही पेट खराब होगा क्योंकि मैं हजम होने वाली चीज नहीं, दामिल ने हंसते हुए कहा। मैं बाद में चूरन खा लूंगी। आइसुन के पास भी हल था। तौबा तौबा, किसी लड़की हो तुम, दामिल ने कहा तो आइसुन हंसने लग गई, जबकि दामिल ने नफी में गर्दन हिलाई। तुम कैसी माँ हो जीनीरे, तुम्हें फिक्र ही नहीं है तुम्हारी बेटी कैसी होगी? एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल होगी वे जीनीरे के सामने खड़ी इस पर गुस्सा कर रही थी। वे जीनीरे की वालिदा थी सूफिया, जो इटली ही के शहर में रहती थी। अब जब वे जीनीरे से मिलने आई थी, जब उन्हें पता चला जुनेद आइसुन को ले गया है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। मम्मी अब तो रहने ही दें तो अच्छा होगा, मुझे पता है ना मैं कैसे लोगों का सामना करती थी, मैंने लाखों रुपए देकर अपना रंग साफ किया है, मैं अब अपने साथ इस दाग को लेकर नहीं फिर सकती थी। जीनीरे की बात सुनकर सूफिया ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा। मुझे अफसोस है कि गॉड ने तुम्हें बेटी दी, इससे अच्छा था वे तुम्हें बे औलाद रखता। प्लीज मम्मी ऐसा तो ना कहीं, अब बहुत जल्द मैं शादी करने वाली हूँ, और वैसी भी जुनैद ने मुझे जी मेल कर दिए थे तलाक के पेपर, तो अब मैं आज़ाद हूँ हर चीज से। वे खड़ी हैकर खिड़की के पास खड़ी हैकर बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जीनीरे, मैं बगरुत हूँ नहीं है मुझ में शर्म। वे गुस्से से मोड़कर बोले, लग भी रहा है कि जो बच्ची कच्ची थी वे भी खत्म हो गई है। वे गुस्से से कहती वहां से जाने लगी कि फिर की तुम्हें ख्याल नहीं कि तुम्हारी बेटी किस हालत में होगी? क्या जुनैद के घर वालों ने इसे कबूल किया होगा? नहीं, तुम्हें जरा इसका ख्याल नहीं। उन्हें बस आइसुन की फिक्र हो रही थी। इसका डैड बहुत प्यार करता है और अगर उसके घर वाले कबूल नहीं भी करेंगे तो इसका डैड काफी है इसके लिए, तो प्लीज अब इसकी फिक्र छोड़ दें और अपनी मतलब मेरी फिक्र करें। जीनीरे ने हाथ जोड़कर कहा तो सूफिया गुस्से से इसे देखती कमरे से बाहर चली गई, जबकि जीनीरे ने मोबाइल उठाया। हर किसी को बस यही फिक्र है कि मुझे मेरी बेटी की फिक्र नहीं, तो जिसे इसकी फिक्र है वे कर ले इसकी फिक्र। जीनीरे ने खुद से कहकर अपना मोबाइल उठाया और फिर कोई नंबर मिलाकर कान से लगाया। अगले ही लम्हे कॉल उठा ली गई। कैसे हो मिस्टर जान, तुम तो भूल ही गए, जीनीरे ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा।
تو موبائل کے پیچھے موجود انسان کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ میں ٹھیک ہو سویٹی، تم کیسی ہو؟ ملنے نہیں آئی کبھی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں ڈارلنگ؟ مسٹر جان نے بھی محبت بھرے لہجے میں جواب دیا تو جینیرے کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ بہت جلد الفا گی مائل، وہ بس تم میرا انتظار کرنا۔ جینیرے بات کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئیں اور پھر اٹلی کا نظارہ کرنے لگی، جبکہ کان سے لگے فون سے محبت بھری باتیں سن کر وہ دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہیں صوفیہ جو کسی کام سے دوبارہ کمرے میں آئی تھی، جینیرے کی باتیں سن کر انہیں سخت غصہ آیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بیٹی کو بول کر اپنا آخری ٹھکانہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جاری ہے